नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बैंकिंग क्रॉनिकल में। इस वॉइस मैसेज को ज़रूर सुनिएगा अगर आप रियलिटी के बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि वॉइस मैसेज के लिए बहुत सारे पोल्स आए रियलिटी के ऊपर। तो आज थोड़ी सी बात करेंगे और मैंने एग्जाम्पल के तौर पर एक आप लोगों को इमेज भेजी है, ज़रूर देखिएगा उसको, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि रियलिटी के ऊपर किस टॉपिक से स्टार्ट किया जाए। लेकिन मैं अभी अपने छत पर हूँ और यहाँ पर मुझे जो देखने को मिला, मैंने सोचा कि चलो यार यही चीज़ से हम डिस्कस करते हैं और इसी के बारे में मैं आप लोगों को समझाता हूँ, शायद आप लोग बहुत अच्छे से समझ पाएँ। तो दोस्तों, बात ये होती है रियलिटी क्या है। रियलिटी मतलब सच्चाई। सच्चाई क्या है? जो हम सोचते हैं कि ये होगा लेकिन वो होता नहीं है। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि हम सिर्फ सोचते हैं और उस चीज़ को पाने के लिए पूरी मेहनत नहीं करते। जैसे कि अगर मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दूं कि हम कोशिश तो बहुत करते हैं अपनी, रियलिटी लेकिन क्या होती है कि हम जितनी भी कोशिश कर रहे हैं उसका फल हमको मिलेगा या नहीं मिलेगा हमको नहीं पता होता। हम किसी भी चीज़ के लिए, जैसे अगर आज की डेट पर अगर मैं बोलूं कि क्या हर कोई इंसान सक्सेसफुल हो सकता है? नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है दोस्तों। हर इंसान सक्सेसफुल नहीं हो सकता, क्योंकि अगर 100% में मैं बात करूं तो 1% लोग ही सक्सेस पाते हैं। उसके पीछे का रीज़न जो होता है ना, वो रीज़न हर कोई नहीं समझ पाता। जिस दिन वो समझ जाएंगे तो हर कोई ही सक्सेसफुल बन जाएगा। तो इस चीज़ को मैं थोड़ा सा एक एग्जाम्पल के तौर पर आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आप समझते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आपकी लाइफ में ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है कि आप किसी एग्जाम्पल के थ्रू अपनी लाइफ को रिलेट कर पा रहे हों। दोस्तों, जब एक कोई पौधा बड़ा होता है ना, जब भी कोई एक आप पौधा लगाएंगे तो वो पौधा बड़ा होता है धीरे 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 धीरे। तो लोगों को क्या लगता है ये पौधा बहुत घना होगा, इस पे बहुत सारे फल आएंगे, इसमें बहुत सारे फूल आएंगे। लेकिन रियलिटी क्या है दोस्तों, पता है? रियलिटी यही है। मैंने इमेज क्यों शेयर किया आप लोगों को? ये जो पौधा आप लोगों को इतना घना दिख रहा है ना, ये पौधा जब इससे आधे से आधा था तो इसका जो मेन टिप था, उस टिप को मैंने तोड़ दिया था। ठीक है, उस टिप को मैंने तोड़ दिया था। उस टिप को तोड़ने की वजह से क्या होता है, ये बहुत लोगों को पता होगा, जो गार्डनिंग करते हैं उनको पता होगा, इसको 3G कटिंग बोलते हैं। उस टिप को मैंने तोड़ दिया था और उस टिप को तोड़ने की वजह से जो उसके नीचे का जो मेन जो ब्रांच था, उस ब्रांच से अलग से बहुत सारी ब्रांचेस निकल कर आई। उन ब्रांचेस के आने पर जब वो 1 से 1.5 फीट 2 फीट की हो जाती हैं तो उनके भी टिप को तोड़ दिया जाता है। इसका रीज़न क्या है? आप लोग सोच रहे होंगे सर क्यों? जिनको नहीं पता, जो गार्डनिंग नहीं करते या जिनका शौक़ नहीं है। मेरा शौक़ अभी पिछले 1-2 महीने में ये चीज़ हुआ है। हालांकि बचपन से था मैं गार्डनिंग करूं, लेकिन अब मैं बहुत ज़्यादा इस पर, क्योंकि टाइम मिलता है थोड़ा सा, तो मैं करना चाहता हूं। ये मेरा बचपन से शौक़ था कि मैं गार्डनिंग करूं, अब मैं कर रहा हूं। इसलिए मैं ये सब चीज़ों का एग्जाम्पल आप लोगों को दूंगा। जब वो मेन टिप को हमने तोड़ा तो उसके बाद वहाँ से कुछ साइड ब्रांचेस आई। जब वो साइड ब्रांचेस आई कुछ समय तक, जब वो बड़ी हुई तो उनके भी टिप को हमने तोड़ दिया। मैंने तोड़ दिया, हमने नहीं, मैंने तोड़ दिया। उससे क्या हुआ कि उन साइड ब्रांचेस से और भी ज़्यादा साइड ब्रांचेस आई। अब इसका मतलब क्या है दोस्तों? ये रियलिटी है कि जब कोई इंसान ऊपर बढ़ रहा होता है ना, जब भी कोई इंसान ऊपर बढ़ रहा होता है तो अगर उसके आगे हर्डल्स आते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आती है, अगर वो किसी भी जगह पे फेल हो जाता है, जैसे कि मैंने टिप तोड़ दी, पहले ब्रांच की मैंने टिप तोड़ दी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस पौधे की ग्रोथ रुक जाएगी। ये गलत चीज़ है। ये हर कोई सोचता है कि पौधे की टिप तोड़ दोगे तो आप उसकी ग्रोथ को रोक दोगे। यही चीज़ 10% लोग करते हैं, जो नेगेटिव जो बोलते हैं ना, जो हेटर्स और ये सब चीज़ें जो मैं बोलता हूँ, ये सब वही लोग हैं। ये क्या करते हैं, ये सोचते हैं कि हाँ हम इसकी टिप तोड़ देंगे तो इसकी ग्रोथ रुक जाएगी, ये यहीं पर रुक जाएगा, ये आगे नहीं बढ़ पाएगा। बट ऐसा नहीं होता। उसकी साइड ब्रांचेस निकलती हैं बहुत सारी, और जब आप उन साइड ब्रांचेस की भी टिप तोड़ोगे ना तो उनसे और भी बहुत ज़्यादा साइड ब्रांचेस निकलेगी। इसको 3G कटिंग बोलते हैं गार्डनिंग में। जिनको गार्डनिंग का नॉलेज होगा उनको पता होगा ये सब चीज़ों के बारे में। और जो ये 3rd जनरेशन की ब्रांचेस निकलती हैं ना दोस्तों,
इसका फल मैं आप लोगों को बहुत बहुत जल्द दिखाऊंगा। अभी जो मैंने पिक आप लोगों को भेजी है, ये पौधा लगाए हुए, ये करेले का पौधा है, और ये करेले का पौधा लगाए हुए मुझे मुश्किल से 1 महीना हुआ है। इस पर जो करेले आएंगे ना, 1 महीने के, मतलब 1 महीना क्या, 15 दिन के अंदर मैं आप लोगों को शेयर करूँगा। 1.5 महीने में इतने करेले आएंगे जो कोई सिंपल करेले का अगर बीज लगाकर भी अगर कोई उगाना चाहे उतने भी नहीं आएंगे। तो बात यहाँ पर क्या है ना, रियलिटी की, कि जब आपको कोई रोकने की कोशिश करता है ना, आप उतनी दुगनी तेज़ी से आगे बढ़ते हो। जब आपको दोबारा रोकने की कोशिश करता है, आप तीसरी मतलब तिगुना, मतलब बोलेंगे तो 3 गुना तेज़ी से आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हो। ये होती है रियलिटी। आपको अगर कोई रोकता है, अगर आप वहाँ पर रुक गए, अगर आपने हार मान ली, तो ये आपकी हार है और उस बंदे की जीत जो चाहता था कि आप हार जाओ। लेकिन रियलिटी ये नहीं होती। रियलिटी ये होती है कि आपको अगर कोई रोकने की कोशिश कर रहा है ना, तो आप उस जगह पर रुक जाओ। नो डाउट आप उस जगह पर रुक जाओ, पर अपने नीचे से आप इतने अलग अलग चीज़ों को निकाल कर लेकर आओ कि सामने वाला आपको रोक ना पाए। अगर वो फिर भी रोकता है, एक जगह उसने रोका, आप 4 चीज़ें लेकर आए, वो 4 जगह रोकेगा, आप 16 चीज़ें लेकर आओगे। ये होती है रियलिटी। तो रियलिटी पर वर्क करिए। ये रियलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों की लाइफ में। आपको कोई रोक नहीं सकता दोस्तों। ये सब बोलने वाले जो होते हैं ना, इनका काम धंधा कुछ नहीं है, इनका काम ही है बोलना, क्योंकि खुद तो कुछ नहीं कर पा रहे ना, इसीलिए तो बोल रहे हैं। देखो सिंपल सी चीज़, मैं अगर आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ कि भैया मैंने बहुत कुछ कर लिया, तो मैं किसी को थोड़ी बोलूँगा भाई तू ये नहीं कर सकता। मैं नहीं बोलूँगा। मैंने कभी किसी स्टूडेंट को बोला कि आपसे नहीं हो पाएगा, तुम नहीं कर सकते, मैंने कभी नहीं बोला। आप किसी भी टीचर से या किसी भी उस पर्सन से ऐसा नहीं सुनोगे जो जिसने लाइफ में कुछ किया है, उससे कभी भी नहीं सुनोगे कि तुम ये नहीं कर सकते। आप ये सब चीज़ें सिर्फ उन्हीं से सुनोगे जिन्होंने वो चीज़ें नहीं की हैं, जिन्होंने नहीं की हैं। अगर आपके पेरेंट्स भी आपको ये सब चीज़ें बोलते हैं ना कि छोड़ दो यार तुम ये सब नहीं कर सकते, क्यों? वो उन्होंने नहीं की, इसीलिए वो आपको बोल रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं पेरेंट्स गलत हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हेटर्स गलत हैं। वो आपको वही चीज़ें बता रहे हैं जो वो चीज़ नहीं कर पाए अपनी लाइफ में, इसलिए वो आपको बोल रहे हैं कि आप नहीं कर सकते। पर साबित तो आपको ही करना है ना कि आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो। तो इस बात पर थोड़ा सा गौर करिएगा। जब भी कोई इंसान आपको बोलता है ना, जैसे एक स्टूडेंट बार बार मुझे कमेंट कर रहा था कि सर आपके पेरेंट्स, आपके पापा बार बार आपको क्यों बोलते हैं कि आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते। और इस चीज़ का मैं एग्जांपल जो ये मैंने दिया था कुछ दिन पहले, इसका मैं रिप्लाई देना चाहूँगा। दोस्तों, जब इंसान को पता चल जाता है ना कि मैं अगर इसको ये चीज़ मना करूँगा तो ये चीज़ वो ज़रूर करेगा, वही चीज़ मेरे पापा के साथ है। मेरे पापा को ये चीज़ समझ में आ चुकी है कि अगर मैं ये चीज़ इसको मना करूँगा ना कि तू ये नहीं कर सकता, वो ज़रूर करेगा। और वो हर वो चीज़ जो वो चाहते हैं कि मैं करूँ, उस चीज़ के लिए हमेशा मुझे ये बोलते हैं तू ये नहीं कर सकता, क्योंकि उनको पता है कि अगर वो बोल देंगे ना एक बार भी कि तू ये नहीं कर सकता, तो मैं अपना दिन और रात लगा दूंगा उस चीज़ को करने के लिए। तो बात ये होती है कि आप मोटिवेट किस तरीके से करते हो सकता है कि आप गलत तरीके से मोटिवेट कर रहे हो, लेकिन मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। आप लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हो, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। आप दूसरों की बातों में कब तक आते रहोगे? आप ये नहीं कर सकते, आप ऐसा नहीं कर सकते, आप ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? नहीं करने का रीज़न बताइए ना, क्यों नहीं कर सकते? आपने नहीं किया इसका मतलब ये है कि हम भी नहीं कर सकते। हम तो करके रहेंगे, ये एटीट्यूड लाइए, हम तो करके रहेंगे, हम करके दिखाएंगे। हम ही वो पहले इंसान बनेंगे जो ये करके दिखाएंगे। ये एटीट्यूड आपके अंदर होना चाहिए। ये जिस दिन आ गया ना, आपको कोई पीछे नहीं कर सकता कभी भी। ये रियलिटी है। आपको दूसरे लोग बहुत कुछ दिखाएंगे कि हाँ ये रियलिटी, वो रियलिटी, ऐसा वैसा, दुनियादारी, बहुत कुछ। लेकिन रियलिटी वही चीज़ है दोस्तों जो आपके दिल में है, जो आप सोचते हो, जो आप कर सकते हो, जो आप करना चाहते हो, वो रियलिटी है और कुछ भी नहीं है रियलिटी। तो रियलिटी के लिए कभी किसी और के पीछे मत भागिए कि उसने ऐसा कर लिया, उसने वैसा कर लिया। आज की डेट पे जैसे मैं अगर बोलूँ तो मैं भी ये सब चीज़ें कर चुका हूँ दोस्तों। दूसरों की इनकम देखकर, दूसरों की रेपुटेशन देखकर मुझे भी ऐसा लगता था यार वो बंदा इतना पैसा कमा रहा है, यार मुझे भी कमाना है। वो बंदे का इतना नाम है, यार मुझे भी नाम कमाना है।
लेकिन नहीं होता दोस्तों, पॉसिबल ही नहीं है वो चीज़ें, क्योंकि हम दूसरे को देखकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। कभी अपने आप को देखकर आगे बढ़ने की कोशिश करिए कि आप क्या कर सकते हो। हर किसी का हुनर अलग होता है, हर किसी का हुनर अलग होता है। मैं ये चीज़ें बहुत बार बता चुका हूँ, फिर से थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जब मैंने यूट्यूब चैनल चालू किया था, मुझे पता नहीं था कि मैं एक टीचर बन सकता हूँ। मैंने बहुत से चैनल चालू किए थे। टेक्निकल गुरुजी को देखकर मैंने टेक्निकल अंकुश और टेक्निकल फलाना, टेक्निकल ढिमका, दुनियादारी, टेक्निकल ये सब चीज़ें की थी। वाइन्स वाले चैनल देखकर, जैसे बीबी की वाइन्स है, उसको देखकर मैंने बहुत सारे वाइन्स वाले चैनल अपने चालू किए थे। सारे मैंने डिलीट कर दिए। अभी आप सर्च करो, कुछ नहीं मिलेगा। मैंने सारे डिलीट कर दिए। मैंने करीब करीब 8 से 10 चैनल बनाए थे अपने, वीडियोस भी डाले थे उसमें बना के, बहुत ही गंदे, वाहियात, घटिया। इतने घटिया वीडियो कभी ज़िंदगी में मैं सोच भी नहीं सकता कि मैं बनाया होऊंगा। इतने घटिया वीडियोस थे, खुद ही देख के बेकार लगता था, यार ये क्या वीडियो बनाया हो यार मैं, इसको कौन देखेगा। होता था ऐसा, क्योंकि हम उस चीज़ के लिए बने ही नहीं हैं। आप किस चीज़ के लिए बने हो, ये चीज़ आपको समझने में हो सकता है थोड़ी सी देर हो जाए, तो देर हो जाए, क्या दिक्कत है यार। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 8 साल, 15, 20, 25, कभी तो वो समय आएगा जब आपको लगेगा कि हाँ, आपने ये सोचा, ये सही सोचा, आपके लिए सही है। तो वही चीज़ करिए जो आपको पसंद है, जो आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पर आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ कि जैसे मैंने व्लॉग का भी चैनल चालू किया था, लेकिन मुझे क्या है ना, व्लॉग चैनल पे बहुत ज़्यादा टेंशन होता था कभी कभार। अभी बहुत दिनों से व्लॉग नहीं आ रहे हैं, क्योंकि मैं ये सब चीज़ों में थोड़ा सा अटका हुआ हूँ कि क्लासेस नहीं हो रही है, वो जो भी है। तो व्लॉग चैनल में हमेशा मेरे दिमाग में एक चीज़ ये रहता था, अब नेक्स्ट कंटेंट क्या, अब क्या बनाए, अब क्या होना चाहिए, अब क्या आना चाहिए। लेकिन ये चीज़ मुझे कभी भी अपने बैंकिंग क्रॉनिकल चैनल पे नहीं लगी कि अब क्या, अब नेक्स्ट क्या। कभी भी उठो, कभी पजल की क्लास ले लो, कभी प्रैक्टिस सेट ले लो, कभी DI की क्लास ले लो, कुछ भी ले लो, मतलब कभी क्या बोलते हैं उसको, स्ट्रैटेजी सेशन ले लो, कुछ भी ले लो। वो चीज़ कभी भी मुझे दिक्कत नहीं आई। क्यों? क्योंकि ये मेरा पैशन बन चुका था, ये पैशन था, ये मैं चीज़ कर सकता था। तो ये रियलिटी थी मेरी लाइफ की कि मुझे इसी चीज़ में आगे बढ़ना था। इस चीज़ में मुझे सोचना नहीं पड़ता कि मुझे क्या करना है। लेकिन वो चीज़ जो मैंने सोच कर चालू की, हाँ यार चलो करते हैं, थोड़ा सा एक ट्राई मारते हैं, उसमें टेंशन आ रहा था, दिमाग ख़राब हो रहा था। अब क्या अभी भी लगता है। वो चैनल चलते रहेगा, नो डाउट, वो तो चलते रहेगा, भले कितना भी दिक्कत हो। हार कभी नहीं मानना है, वो मैं कभी मानूंगा भी नहीं। वो तो करते रहूँगा मैं, चाहे सब्सक्राइबर आए, चाहे व्यूज़ आए ना आए, क्या फ़र्क पड़ता है यार। अपनी सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए मैं करते रहूँगा। उस चैनल की इनकम अगर मैं बोलूँ आप लोगों को, तो दोस्तों पूरे महीने की $8 से $10 होती है, मुश्किल से 700-800 रुपये, 1000 रुपये, 1500 रुपये, जो कि कोई मायने भी नहीं रखता। लेकिन वो मैं करते रहूँगा, क्योंकि मुझे खुशी मिलती है उस चीज़ से कि हाँ मैं ये चीज़ कर रहा हूँ, और मुझे पूरा भरोसा है कि वो चीज़ भी आगे बढ़ेगी। मैं गारंटी देता हूँ, ये वॉइस मैसेज जो भी सुन रहा है, मैं गारंटी देता हूँ आपको, आज से 5 साल 10 साल बाद अगर आप उस चैनल को देखोगे ना, 2 स्टेट्स व्लॉग्स, बढ़ेगा आगे। मुझे पूरा भरोसा है, बढ़ेगा आगे। आज नहीं बढ़ा कोई बात नहीं, 2 साल बाद बढ़ेगा, नहीं बढ़ा कोई दिक्कत नहीं, 5 साल बाद बढ़ेगा, नहीं बढ़ा कोई दिक्कत नहीं, 10 साल बाद बढ़ेगा, पर बढ़ेगा ज़रूर। क्योंकि कंटिन्यूटी ज़रूरी है। ठीक है, बीच में ब्रेक आते हैं, समझ नहीं आता क्या करें क्या ना करें, लेकिन हाँ मेहनत ज़रूरी है, ये है रियलिटी। अगर आप हार मान जाओगे, बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो यूट्यूब चैनल चालू करते हैं कि हम भी चलो कर लेते हैं यार, ये फलाना इतना कमा रहे हैं, ये कमा रहे, वो कमा। दूसरों को देखकर आगे बढ़ने की कोशिश करोगे दोस्तों, कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। बहुत से लोगों ने, जब मैंने व्लॉग चैनल चालू किया था, तो मुझे कंपेयर किया था कि आप तो सर ये फलाना इनके जैसे बनना चाह रहे हो, उनके जैसा बनना चाह रहे हो। मैं किसी के जैसा नहीं बनना चाह रहा भैया। मुझे खुशी मिलती है अपनी पर्सनल लाइफ थोड़ी बहुत शेयर करने से। बहुत लोग बोलते हैं सर अपनी पर्सनल लाइफ क्यों शेयर कर रहे हैं? अरे मुझे खुशी मिलती है भैया। अब पर्सनल, कुछ लोग ना इस घटिया लेवल तक भी पहुंच जाते हैं, सर पर्सनली पे जा रहे हो तो बहुत कुछ ही पर्सनल चले जाओ। क्यों जाएं भैया, मेरी मर्जी है ना, मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, आपका काम है देखना, आप देखो, नहीं देखना मत देखो। जितना मैं दिखाना चाहूँगा मैं उतना ही दिखाऊँगा, वो आपकी चॉइस है। आपकी लेवल, आपका सोच का लेवल किस लेवल तक है ना, वो आप अपने तक रखो। मेरा जो लेवल है मैं अपने तक रखूँगा। ये आपको सोचना है दोस्तों कि आप अपनी लाइफ में किस जगह तक जाना चाहते हो, किस जगह तक नहीं जाना चाहते हो। यही रियलिटी है। कोई दुनिया वाले कितना भी बोले, भौंकने वाले कुत्ते काटते नहीं हैं, वो भौंकते रहेंगे। भौंकने दो ना, भौंकने दो, बहुत अच्छी बात है।
क्योंकि वो भौंकेंगे तभी तो आपको समझ में आएगा कि आप कुछ अच्छा कर रहे हो। तो भौंकने दो ऐसे लोगों को, ये रियलिटी है। समझिए इस चीज़ को। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अगर नहीं भी आया कोई बात नहीं, रियलिटी के ऊपर और वॉइस मैसेज बनाएंगे कुछ डिफरेंट एग्जांपल्स के साथ। आज जो मेरे दिमाग में आया मैंने वही बना दिया, लेकिन कोशिश करेंगे कि बहुत जल्द बहुत अच्छे और भी वॉइस मैसेज मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँ। सुनते रहिएगा, बने रहिएगा बैंकिंग क्रॉनिकल टेलीग्राम चैनल पर और बैंकिंग क्रॉनिकल यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट।